इंटरनेशनल सिनेमा डे, ये है आज का बड़ा अवसर और जिस पर आज हमारी है मस्ती की पाठशाला। और की पाठशाला का आज का टॉपिक ये है, हमारे सारे एक्सपर्ट से सवाल ये कि कौन सा एक्टर आप बनना चाहेंगे। जो भी आपको पसंद हो बनना चाहें, नहीं बन पाए अब अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए, या फिर किसी भी फिल्म में कोई ऐसा कैरेक्टर, कोई ऐसा रोल जो आपको लगता है कि ये तो मुझे निभाना चाहिए, तो ज़रा हमें बताएं। शुरुआत करते हैं। आज हम शुरुआत सुमित जी से ही करेंगे फिर से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इच्छाएं इन्हीं की है फिल्मों में काम करने को लेकर, हीरो बनने को। तो सुमित जी आप ही शुरुआत कीजिए। अनिल जी, ऐसा मेरी इच्छा नहीं भी होगी तो इच्छा जाग जाएगी इतनी बार बोल के। बताएं सर जी। तो अनिल जी देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ऋतिक रोशन के रोल बहुत बढ़िया है। क्रिश नाम की एक मूवी आई थी जिसके अंदर ऋतिक रोशन हीरो थे, तो मैं वो वाला रोल प्ले करना चाहूंगा जिसके अंदर उनकी जब इच्छा होती थी, जब मन होता था, वो कहीं पर भी उड़ के चले जाते थे, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग पे चले जाते थे, सिंगापुर चले जाते थे। क्यों करना है मुझे वो ऐसा? एक तो ट्रैफिक से बहुत परेशान हूँ, ट्रैफिक में 2-2, 4-4 घंटे रोज लाइफ का टाइम स्पेंड होता है, तो ट्रैफिक बचने के लिए ऑफिस से घर 2 मिनट में पहुंच जाओ, उड़ के 2 मिनट में वापस आ जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, खर्चे बचेंगे। और अनिल जी, अपनी पूरी टीम को भी जर्मनी बहुत टाइम से जाना है, तो ऐसे तो जाना होने वाला है नहीं, तो ये क्रिश बन जाऊंगा तो सबको एक साथ उड़ के फटाफट पहुंच जाएंगे। हाँ। और वीकेंड में जाके मस्ती करके वापस आ जाएंगे। तो ये रोल मैं प्ले करना चाहूंगा, क्रिश वाला। अच्छा, साथ में अगर आपको कोई हीरो का भी रोल हो आप सबको, तो वो भी साथ में, दोनों साथ में बता दें ताकि हम समय बचा पाएंगे। ऐसा भी कोई है जी? ऋतिक रोशन। अनिल जी ऋतिक रोशन। ओके, ऋतिक रोशन बनना चाहेंगे हमारे सुमित जी। सुमित जी ऋतिक रोशन बन के हवा में उड़ेंगे। सुमित जी, आपको पता नहीं है, सारे पैनल में आप एक सर्वे करा के देखिए, सब लोग ये मानते हैं आप अभी भी हवा में ही उड़ रहे हो। आप में ऐसा हीरो बनने जैसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता है, तो इनका तो ये मानना है अभी से आप हवा में उड़ ही रहे हो। और एक चीज़ बता दूं, आपके लेट पहुंचने वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कभी होने वाला है नहीं। आप हवा में उड़ते हुए जाओगे ना, तो उड़ते उड़ते भी बीच बीच में रुक के ताका जाकी करोगे, इधर देखोगे उधर देखोगे, अटके ही रहोगे। पहुंचोगे तो वापस लेट ही जहाँ पर आपको पहुंचना है। तो सुमित जी कुछ नया आइडिया लाइए, ऋतिक रोशन वाला थोड़ा आपका जमा नहीं है, ताका जाकी करते हुए पहुंचोगे तो लेट ही होना है। आइए जय से पूछते हैं, जय का क्या इरादा है? जी अनिल जी, मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स है अक्षय कुमार। अनिल जी बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है और काफी पसंद भी है मुझे अनिल जी। और हर तरीके के रोल करते हैं, कॉमेडी हो, एक्शन हो, ड्रामा हो, रोमांस हो, हर तरीके के अनिल जी ये रोल भी करते हैं। एंड बहुत ही डिसिप्लिन एक्टर भी है, तो सारी क्वालिटीज जो उनमें है, अगर वो सारी क्वालिटीज मेरे में आ जाए तो अनिल जी क्या बात। एंड सेकेंडली अनिल जी, जो कैरेक्टर मेरे को उनके तो काफी मूवीज मुझे पसंद है। हाईएस्ट टैक्स पेयर एक्टर है अनिल जी, मतलब कि इतनी सारी मूवीज करते हैं तो कमाते भी बहुत अच्छा है, तो अगर मैं बन जाऊं तो डेफिनेटली वो इनकम भी अनिल जी उतनी हो जाए। एंड सेकेंडली कैरेक्टर उनका अनिल जी जो बेबी मूवी में था, ट्रू देशभक्त अनिल जी, जो हिसाब से वो प्लानिंग किया उन्होंने, एग्जीक्यूशन किया और टेररिस्ट को मारा, एंड एक क्लियर कट अनिल जी जो हिसाब से उन्होंने देश सेवा की उसमें जी, तो वो मूवी मुझे बहुत पसंद है अनिल जी, और उनका रोल भी उसमें बहुत ही जबरदस्त था। तो ऐसे ही अगर मुझे भी अनिल जी एक मौका मिले, वो प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, स्पाई जैसा, तो वो किरदार अनिल जी में प्लानिंग तो भाई साहब, प्लानिंग तो आपकी भी बहुत तगड़ी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जीक्यूशन में ही प्रॉब्लम है। ये प्लान करके गए थे कि बेबी मूवी देखूंगा, बेबी मूवी, इन्होंने बेबी नाम से कुछ और सोच के गए थे, बाद में पता चला ये तो देशभक्ति वाली मूवी निकल गई। वैसा हाल है। तो प्लानिंग आप, एग्जीक्यूशन भी वैसे ही आपका, प्लानिंग आपकी ठीक अच्छी है, मैं जिम जाऊंगा, खुद नहीं खाऊंगा, दूसरों को खिलाऊंगा, लेकिन जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो दूसरों का भी आने दो, इधर ही आने दो। रहा सवाल, आपको अक्षय कुमार पसंद है, वजन कम करना है। अक्षय कुमार के साथ एक प्रॉब्लम है जय, वो खाते बहुत कम है, और अक्षय कुमार बनने के लिए आपको वजह क्षय करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जो आपसे हो ना पाएगा। हाँ, एक चीज़ जरूर आप कर सकते हैं जिसमें हम सब आपकी मदद करेंगे। जय ने बोला कि वो सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे पूरे पैनल का और मेरा, हम सबका टैक्स आप भर के देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर बन जाए, ये हमारी शुभकामनाएं। इसके लिए हम सब लोग दिलो जान से आपके साथ हैं। इनकम टैक्स अनिल जी, तो इनकम तो हम कर रहे हैं ना, इनकम भी होनी चाहिए। हाँ, इनकम तो हमारी है, टैक्स आपको भरना है। आइए किरण जी के पास चलते हैं। किरण जी बताइए, कौन सा एक्टर, कौन सा किरदार? अनिल जी, डॉक्टर स्ट्रेंज बनना चाहता हूं, क्योंकि मेरा हमशक्ल डॉक्टर स्ट्रेंज है।
ये कौन है? एक तो छोटे छोटे पर्दे पे मैं हीरो तो हूं ही, तो बड़े पर्दे पे भी हीरो बनने की एक चांस मिल जाएगी, और वो भी हॉलीवुड मूवीज में। साहब गजब कर रहे हो आप तो किरण जी। जी बिजनेस से बड़ा पर्दा क्या मिलेगा? ये बहुत बड़ा पर्दा है, बड़े पर्दों से बड़ा पर्दा है, पूछ के देख लो, है कि नहीं? लेकिन वैसे ये कौन सा है डॉक्टर स्ट्रेंज? ऐसा रोल करके आप स्ट्रेंज ही रहोगे किरण जी, मैं तो जानता भी नहीं इसके बारे में। और जैन साहब के भी शक्ल से ऐसा लग रहा है ये भी नहीं जानते हैं। तो आपने तो कोई हिंदुस्तान वाला बढ़िया रोल करो, इसमें कोई पहचानेगा नहीं, क्या फ़ायदा? 2-4 लोग देखेंगे आपके जान पहचान वाले, बढ़िया वाला रोल, नया सोचो, फिर से सोचो, तो थोड़ा मौका हम किरण जी को और देते हैं। आइए चलते सिद्धार्थ जी के पास, सिद्धार्थ जी की पसंद का रोल और एक्टर। सिद्धार्थ जी बताइए। अनिल जी, किरदार तो मैं निभाऊंगा पीके का। है? पीके का। अच्छा। वो दूसरे प्लेनेट से आया हुआ बंदा, हाँ। किसी को भी छू के उसकी भाषा सीख लेता था। मैं किसी को भी छू के उसका ज्ञान ले लेना चाहता हूँ। जो भी नॉलेज हो, कुछ भी सोचते हो मार्केट के बारे में, उसका ज्ञान हो, वो छू के ले लेना चाहता हूँ। वो किरदार बहुत अच्छा था, और एक तरीके से समझ लीजिए कि अंतर्यामी बन जाऊंगा, तो पीके का किरदार निभाना चाहूंगा। साथ ही साथ अगर रोल की बात करूं तो मुझे अभिषेक बच्चन का एक रोल बहुत पसंद आया था, जो गुरु में था। बड़ा बड़ा विजन, बड़ी बातें और बड़ा एग्जीक्यूशन। ये जो विजन था, वो विजन निभाना चाहूंगा, और ये भी चाहूंगा कि हाँ, देश गोल्डन एरा में आ जाए तो बड़ा विजन आ जाए। तो गुरु का जो अभिषेक बच्चन है वो, और पीके का किरदार, वो बहुत मजेदार है। देखो एक चीज बताओ, रिसर्च तो आप अच्छी करते हो ना कि नहीं करते हो? जी बिल्कुल। हाँ, तो फिर अभी आपको ऑनेस्टली बताओ किसका हाथ पकड़ने की इच्छा है? वो हाथ पकड़ के सब पता कर लूंगा अंदर क्या चल रहा है मन में। किसका हाथ पकड़ के आप जानना चाहते हो कि उनके लिए सिद्धार्थ जी के मन में क्या चल रहा है? ऐसी कौन सी ख्वाहिश कॉलेज के ज़माने की बाकी रहेगी आपकी? जरा बताइए। और बाकी अच्छा रहा सवाल। बाकी पीके का किरदार हम आपको दे सकते हैं, वो आप स्क्रीन टेस्ट दे पाएंगे सिद्धार्थ जी? वो पीके का मैंने पोस्टर देखा था, ट्रांजिस्टर वाला एक। नहीं, वो वाला स्क्रीन में मैं कभी हाथ पकड़ के ज्ञान लेना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का हाथ पकड़ना चाहूंगा, क्या सोच रहे हैं, क्या ज्ञान है, वो ले लेना चाहूंगा। अगर जो कैरेक्टर लेना है उसका स्क्रीन टेस्ट तो देना पड़ेगा। एक काम करो, ये सब चक्कर में मत पड़ो, आप है ना जाओ दिल्ली और बंसल जी का हाथ पकड़ो, सारा ज्ञान आपको दुनिया भर का मिल जाएगा। और स्पेशली शाम को 8 बजे बाद जाओ, पक्का सब कुछ मिल जाएगा, कुछ आपकी ख्वाहिश बाकी नहीं रहेगी। रहा सवाल पिक्चर का, जो आप गुरु का किरदार जो निभाना चाहते हैं, देखिए भाई ऐसा गुरु तो बन गई पिक्चर, अब वो तो हो गई, हाथ से गई। अब नया उसका सीक्वल आ रहा है, उसमें हम कोशिश कर सकते हैं, उसका नाम है गुरु घंटाल। तो अगर आप उसके लिए तैयार हैं तो मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात करूं, तो इसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आइए अगले हमारे एक्सपर्ट के पास चलते हैं, आशु जी के पास। आशु जी बताएं सर। अनिल जी, मेरा तो नो ब्रेनर है। मतलब आप हर साल पूछे 6 महीने में सिनेमा एक्टर कुछ बनना चाहते हैं। अनिल जी एक ही आदमी है, सलमान खान। अनिल जी उसका एटीट्यूड, मतलब सलमान खान का एटीट्यूड, सलमान खान का स्टाइल, सलमान खान का आई डोंट केयर एटीट्यूड। और अनिल जी मतलब और जो उसका किरदार जो मुझे सबसे अच्छा लगता है अनिल जी, वो दबंग का चुलबुल पांडे। अनिल जी मतलब वो बहुत रिलेटेबल है। मतलब जैसे होता है ना कि जो मस्ती है और मतलब वो जो राइट के लिए कुछ भी कर देना। और अनिल जी मस्ती तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेवर ग्रो अप, इट्स ए ट्रैप। सो आई थिंक दैट इज अनिल जी वन किरदार विच आई रिलेट टू अ लॉट। और वो मुझे लगता है कि रियल लाइफ में भी वैसे ही है, मस्ती हमेशा रहनी चाहिए। तो आपके साथ भी हम करते हैं और आप भी सबके साथ करते हैं। और अनिल जी सबसे ज्यादा फेवरेट डायलॉग तो वो जो छेदी सिंह का था वही है मेरा। मतलब वो कभी कभी अनिल जी मतलब विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स, अब और तो कभी किसी को कह नहीं सकता, कुणाल जी को ही कह सकता हूँ कि मतलब चार्ट्स पे ऐसा लगता है कि मतलब चार्ट्स को देख के इतने छेद करूं कि मतलब ये भूल जाएंगे लेना कहाँ पे और बेचना कहाँ पे है। तो मेरा फेवरेट है। अभी भी कौन सा पता है, आपको बुलाने की जरूरत थोड़ी है, अभी भी कंफ्यूज ही है, चिंता की बात नहीं। लेकिन रहा सवाल आपके सलमान खान बनने का, तो ऐसा है आशु जी, स्क्रीन टेस्ट देना पड़ेगा। और सलमान खान की कोई फिल्म ऐसी होती नहीं है जिसमें वो शर्ट ना उतारे, राइट? अब आप देख लीजिए, आपके 6 पैक है या फैमिली पैक है। जहाँ तक हमें पता है, हम आपको एक आध बार लंच कराने लगे तो हमें ये पता चला कि आपका जो ये मध्य प्रदेश है, इसका विस्तार उत्तराखंड और झारखंड तक हो चुका है। तो वहाँ पर 6 पैक मिलना बड़ा मुश्किल काम है। वैसे हमने आपके सलमान खान के प्रति प्रेम को देख के एक बार मैंने अप्रोच भी किया था सलमान को,
मैंने कहा कि हमारे आशु जी बड़े आपके बड़े फ़ैन हैं, वो आपकी तरह एक्टर बनना, मेरी तरह एंकर बनना चाहते थे, मैंने बड़ी मुश्किल से छुड़वाया, आपकी तरह एक्टर बनना चाहते थे। तो सलमान खान ने बोला भाई उनको सलमान खान बनना है तो मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देता हूँ, मैं संन्यास ले लेता हूँ। फिर हमने राजनीति में कहा कि चलो जाने दीजिए। और रहा सवाल ये, आपका अभी भी जो बनने का सपना है, देखो कॉलेज के ज़माने में गलतफहमी होना ठीक है आशु जी, सबको होती है, आपको भी रही होगी कि आप सलमान जैसे दिखते हैं। अब समय आ गया कि आप अपनी गलती और गलतफहमी को सुधार ले ताकि ठीक रहे। आइए बंसल जी के पास चलते हैं। बंसल जी बताइए। देखिए अनिल जी, मैं भी अनिल जी आशु जी के साथ साथ मैं भी सलमान खान अनिल जी मेरे को भी बहुत पसंद है। और मैं भी सलमान खान अनिल जी, उनकी मूवी वांटेड, उसका एक डायलॉग है कि मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद मैं अपनी भी नहीं सुनता। और अनिल जी मैं सलमान खान अपने लिए नहीं बनना चाह रहा, मतलब कि आपके लिए और अपने को पैनलिस्ट के लिए बनना चाह रहा हूँ। अगर मैं सलमान खान बनूंगा तो अनिल जी आशु जी को भेजूंगा बिग बॉस के अंदर। अच्छा। और जिस तरीके की आशु जी की दबंग पर्सनालिटी अनिल जी, बिग बॉस पहुंचेंगे ये तो देखिए, ना तो ये घर की सफाई करेंगे, सब कुछ इनको मैनेज करना आता है, तूने ये नहीं करा तूने वो नहीं करा, ना ये खाना बनाएंगे अनिल जी, ये आराम से बैठ के अनिल जी राज करेंगे और हमारा भी अनिल जी नाम रोशन करेंगे। और उसके बाद अनिल जी सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, एक बार ये बिग बॉस पहुंचेंगे तो जब सलमान खान को सामने देखेंगे ना, तो उसके बाद ये आपकी कुर्सी भूल जाएंगे अनिल जी, और ये सलमान खान की अनिल जी कुर्सी पे नजर रखेंगे। मेरे को लगता है आशु जी अनिल जी मिसफिट है यहाँ पर, छोटा सोच रहे हैं, उनको बड़ा सोचना चाहिए और उनको बॉलीवुड जाना चाहिए। और अनिल जी मैंने ना नाम भी नोट करे हैं, बेसिकली देखिए यहाँ पर ये मेरे सिमी जी, सेठी जी, किरण जी के साथ बैठे हुए हैं। हाँ। वहाँ बॉलीवुड में जाएंगे तो मोनी रॉय, आलिया भट्ट, कीर्ति सनून, दिशा पटनी जो आज की हीरोइंस है उनके बीच में घूमेंगे अनिल जी। जय हो। तो आशु जी एकदम ठीक जगह पे पहुंच जाए, इसलिए मैं सलमान खान बनना चाहता हूँ अनिल जी। अच्छा, पहले आशु जी तो बात की बात है, पहले आप तो सलमान खान के लायक है। अच्छा, स्क्रीन टेस्ट देंगे बंसल जी? आपसे हम करवाएंगे वो वाला टॉयल वाला डांस। तैयार हो बीच में टॉयल डाल के वाला? नहीं देखिए अनिल जी देखिए मेरे को तो स्क्रीन टेस्ट से सब चीजों से एग्जम्पशन मिलना चाहिए, क्योंकि अनिल जी स्क्रीन टेस्ट से एग्जम्पशन मिलना चाहिए। मैं तो आपकी कुर्सी भी बचा रहा हूँ अनिल जी, और आशु जी का भी प्रमोशन कर रहा हूँ, तो आशु जी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और बाकी को पैनलिस्ट भी अनिल जी फ्री होके, कुणाल जी को चार्ट में छेद भी ढूंढने नहीं पड़ेंगे अनिल जी, तो सबके लिए विन विन है अनिल जी। चलिए बढ़िया है, कम से कम ये अच्छी बात है कि कम से कम आशु जी का एक चीज़ क्लियर हो गई कि आशु जी के सामने जितनी बड़ी कुर्सी उसी पे वो नज़र रखते हैं। तो मेरे से बड़ी वाली कुर्सी पे के सामने बैठ जाएंगे तो कम से कम मेरे लिए आराम हो जाएगा। आइए सेठी साहब से के पास चलते हैं। सेठी साहब बताइए। बिल्कुल अनिल जी, प्योर मस्ती की पाठशाला को ध्यान में रखते हुए अनिल जी, जब चांस ही मिलेगा तो शाहरुख खान बनेंगे अनिल जी। अरे वाह, रोमांटिक हीरो है, शाहरुख खान रोमांटिक हीरो है, और वो बनेंगे तो अनिल जी बॉलीवुड की जितनी खूबसूरत हीरोइनें हैं उनके साथ काम करने का मौका मिल जाएगा अनिल जी। अच्छा, तो शाहरुख खान बनेंगे। और जहाँ तक किरदार का सवाल है अनिल जी, किरदार में एक आइकॉनिक किरदार शकाल का, शान मूवी में था, शकाल का कैरेक्टर कुलभूषण खरबंदा जी ने किया था। लगता है नेचुरली थोड़ी कम मेहनत में ये काम कर सकेंगे, ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, और बहुत ही आइकॉनिक रोल था, कई पॉपुलर डायलॉग्स भी थे। मुझे लगता है शकाल का रोल करना मिल जाए तो नहीं, अब इस बार मैं ना बिल्कुल भी आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा। अब शाकाल के रोल में आप एकदम से खाली मुंह छटानी है आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको तो कुलभूषण खरबंदा को तो बहुत समय लगता था मेकअप कराने के लिए। सेठी जी का काम तो फटाफट हो जाएगा। और एक और चीज़ मैं गारंटी बोलता हूँ, अगर आप बन गए ना तो जो ओरिजिनल शाकाल है वो आपका डुप्लीकेट लगेगा, इतने बढ़िया आप लगेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं। रोल आपने अपने लिए एकदम परफेक्ट चुना है। रहा सवाल आपके रोमांटिक हीरो बनने का, ये देखो, और वो भी शाहरुख खान, गजब है, क्या बात है। तो अच्छा ये बताओ, 3 हीरोइन के नाम बताओ ऐसी जिनके साथ आप रोमांटिक होना चाहते हो। अनिल जी 3 छोड़ के 10 बोल दूं अनिल जी। लाइन से ऐश्वर्या राय है, दीपिका पादुकोण, सुष्मिता सेन, काजोल, सबके साथ उन्होंने काम किया हुआ है। अच्छा, प्रियंका चोपड़ा। ओके, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा एक काम करो, हम आपको मौका देते हैं शाहरुख खान बनने का। ये हमारे जो उनका जो फेमस है किरण डर वाला, आपके सामने किरण जी है, इनको हीरोइन समझ के बोल के दिखाइए। इमोशंस आने चाहिए वैसे हीरोइन वाले। एक्टिंग तो मैंने नेशनल चैनल पे हूँ तो एक्टिंग वर्ड यूज किया कोट अनकोट। बहुत तो हम थोड़ा टाइम पहले आपको प्रैक्टिस करवाएंगे
किरण जी को सामने रखेंगे, हीरोइन वाला डायलॉग क्या कहेगा, किरण जूही चावला वाला आपसे बुलवाएंगे। अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो उसके बाद आपको इस रोल के लिए कंसिडर किया जाएगा। सरी साहब मजा आ गया, दोनों आपने चीज़ें बड़ी जोरदार चुनी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आइए और कौन बचा है, सिमी जी, सिमी जी के पास चलते हैं। सिमी जी बताइए। अनिल जी, मैं तो शोले वाली बसंती का रोल प्ले करना चाहूंगी। फिट है एकदम, क्यों? एकदम सही चूज किया ना। देखिए एक बात है कि उसमें और मुझ में एक सिमिलरिटी है कि बसंती को भी ज्यादा बोलने की आदत नहीं थी और मुझे भी ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, ये तो आप सभी को मालूम है। देखिए मैं तो सिर्फ यही सोचती हूँ, अगर शोले का पार्ट 2 बनेगा और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अगर जी बिजनेस देखा होगा तो बसंती की जगह रोल प्ले करने के लिए मुझे ही चूज, मतलब वो रोल प्ले करने के लिए मतलब वही रोल मुझे ही मिलना वाला है। 100%। तो मैं यही कहूंगी कि मुझे यही किरदार अच्छा निभानी है। अच्छा सिमी जी, मेरे 3 मासूम से सवाल आ गए इसमें बसंती वाले। तो जैसा आपने कहा ना, यूं कि हमें ज़्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, तो पहले तो ये बताओ कि वीरू का रोल कौन करेगा। दूसरा ये बताओ गब्बर के सामने आप कौन से गाने पे डांस करोगी। और तीसरा, आजकल नया जमाना है, धन्नो तो होगी नहीं, लेकिन धन्नो की जगह आप कौन सा व्हीकल यूज करेंगी। ये तीनों सवालों के जवाब दीजिए। बता रही हूँ। अच्छा, एक तो वीरू की जगह मैं सलमान खान को चूज करूंगी क्योंकि मेरा भी फेवरेट सलमान खान ही है, पर सेठी जी नहीं। सेठी जी जो आपने दिया ना, अच्छा सेठी जी नहीं, मुझे शाहरुख खान ही चाहिए। अच्छा, और वो उसके बाद आपने क्या, आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था, बोलिए। कौन से गब्बर के सामने कौन से गाने पे डांस करेंगी? ओह अच्छा, गब्बर के सामने कौन से गाने पे करूंगी, वो तो सोचने वाली बात है, वो तो बाद में देखा जाएगा। और धन्नो की जगह मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ ना, इसलिए मैं नहीं बता सकती। तो धन्नो की जगह कौन सा व्हीकल यूज करेंगी? घोड़ी तो आप पे भगा नहीं पाएंगी। वाली जो वो कैरियर वाला बाइक था ना, जिसमें जय वीरू जिसमें जा रहा था, वही ठीक है मेरे लिए। देखो तो जी, डुप्लीकेट बसंती के लिए हमारे पास 2 डुप्लीकेट सलमान है, आशु जी और राकेश जी। अगर आप इनसे काम चलाना चाहें, और अगर आपको शाहरुख चाहिए तो डुप्लीकेट शाहरुख हमारे पास जो सेठी जी हैं। अब आप देख लीजिए आपको इनमें से क्या पसंद है। आइए जैन साहब जी बताएं। बिल्कुल, मैं तो अरशद वारसी बन के आया हूँ अनिल जी। हाँ, और बिल्कुल अरशद वारसी बनूंगा। एक बार जैन साहब को फुल फॉर्म में दिखाओ, एकदम लोअर सर्किट लग रहे हैं। छोटा सर्किट नहीं, लोअर सर्किट। अपर सर्किट जी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, एक्चुअली क्या है, अरशद वारसी देखिए मल्टी टैलेंटेड है, प्रोड्यूसर भी हो गए हैं, कोरियोग्राफर भी हो गए हैं, अच्छे डांसर है। बेस्ट पार्ट ये है, और मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं वो। और मैं वैसी एक मूवी बनाऊंगा जहाँ पे मैं सर्किट बनूंगा, और वहां पे संजू बाबा जो है वो आप बनेंगे, और आपका मूवी का नाम जो होगा, अपनी मूवी का नाम, आपकी और मेरी मूवी का नाम अनिल भाई एमबीबीएस। और एमबीबीएस का फुल फॉर्म देखिए आप क्या है, मार्केट का बिग बॉस और शहंशाह, अनिल भाई एमबीबीएस। ओहो गजब, क्या बात है। तो जैन साहब बनेंगे सर्किट और मुझे बनाएंगे मुन्ना भाई, गजब। जैन साहब, लेकिन एक चीज बताओ, आपको तो अच्छा खासा गोल्डन चांस आया हीरो बनने का, आपने साइड रोल ले लिया, और वैसे भी आप तो हाँ अच्छा आपके साइड में रह के भी हीरो जैसी वैसा सर्किट को आज तक हीरोइन मिली नहीं। आप तो सारे काम लाइफ में हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए ही करते हो, करोगे क्या फिर? और वहाँ पे भी हीरोइन तो मुन्ना भाई की थी, सर्किट की तो थी नहीं। अगर वैसे आप सर्किट बन गए तो सर्किट लगेगा 2% का, 20% वाला तो कभी लगने वाला नहीं है। तो जैन साहब के आइटम 5% की सर्किट के ही होते हैं, 20% 2 या 5% वाले। चलिए कोई बात नहीं, मूवी का नाम तो आपने जो रखा है बहुत ही बढ़िया है। जब ऐसा नाम रखा तो ये तो सुपरहिट है ही है। एक चीज़ जैन साहब ने आज प्रूव कर दी, जैन साहब हैं बहुत स्मार्ट। इसलिए नहीं कि वो सर्किट बनकर आए, इसलिए कि उन्होंने मुझे हीरो बनाकर अपना खुद का रोल फिल्म में फिक्स कर लिया है। बहुत बढ़िया जैन साहब। आइए कुणाल जी के पास चलते हैं। कुणाल जी बताइए आपकी फिल्म और साथ ही आपका कैरेक्टर। अनिल जी देखिए, कैरेक्टर तो है जेम्स बॉन्ड। अनिल जी बचपन से अनिल जी मुझे जेम्स बॉन्ड बड़ा आकर्षित करता है अनिल जी। और देखिए उसकी मुख्य वजह अनिल जी है कि एक तो सहकर्मी अनिल जी पार्टनर्स होते हैं जेम्स बॉन्ड के, वो जबरदस्त बहुत ही खूबसूरत महिलाएं होती हैं अनिल जी। और यहाँ पर अनिल जी देखिए पार्टनर के नाम पर राकेश जी हैं। तो अनिल जी मैं ये चाहता हूँ, भगवान आपका भला करे, मैं चाहता हूँ कि मतलब जेम्स बॉन्ड बन जाऊँ जी। तो अनिल जी, और उसके अलावा देखिए जेम्स बॉन्ड की गाड़ी देखिए अनिल जी,
क्या जबरदस्त गाड़ी होती है, उसमें बंदूक भी लगी होती है, उड़ भी जाती है गाड़ी अनिल जी, सब कुछ होता है और घड़ी से फोन पर बातचीत हो जाती है। तो अनिल जी जेम्स ये स्क्रीन टेस्ट में फेल हमारे कुणाल जी, फेल यहीं पे फेल हो गए कुणाल जी, कुछ और नया सोचना पड़ेगा। अच्छा आइए अब मैं बता दूं मेरी तरफ से, मेरा भी मैं बता दूं कि देखो अनिल जी, पहले तो एक बता दूं कि आप सब लोग जो हीरो बनना चाहते हैं, वाकई में आप लोगों में बड़ी काबिलियत है, बड़ा टैलेंट है और बहुत अच्छी मेहनत करके थॉट्स के साथ आप अपने अपने सुझाव लेके आए। मैं उसकी बहुत सराहना और कद्र करता हूं, तारीफ़ करता हूं और मैं जानता हूं आप सब लोगों में इतना टैलेंट कूट कूट के भरा है। कुछ तो आप में इनबॉर्न है, कुछ मैंने कूट कूट के भरा है ऑनेस्टली। अब ये एक सेंटेंस जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, इसमें आपका टैलेंट पूरा निखर कर बाहर आ जाएगा। आप सब लोग जो जो हीरो बनना चाहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 6 चीज़ें, अकल, शक्ल, हेल्थ, हाइट, आवाज़ और पर्सनैलिटी, इन 6 चीज़ों में आप कम रह गए। बाकी आपने जिस हीरो का नाम दिया उसमें से उनमें आप में कोई फ़र्क नहीं, आप भी उतने अच्छे। ये 6 चीज़ें आपकी जिस दिन इम्प्रूव हो जाएगी, आप भी वो सब हीरो बन जाएंगे। रहा सवाल हमारे मेरे कैरेक्टर का, तो मैं सत्ते पे सत्ता वाला अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर दूंगा। सोमवार से शुक्रवार तक रोज आप लोगों को काम करवाऊंगा, शो करवाऊंगा और उसके बाद रोल दूंगा। सोम से शनि वाला जो 6 भाई होते हैं ना, उनके पहले तो 5-6 घंटे शो कराऊंगा, आप लोगों को ऑर्डर दूंगा, पूरा टेल निकालूंगा और उसके बाद सैटरडे संडे आपको फिल्म में रोल दूंगा। ये मेरा कैरेक्टर है। चलिए, तो ये है नेशनल सिनेमा डे के मौके पर हमारी मस्ती की पाठशाला, और इस मस्ती की पाठशाला में जैन साहब जैसा अपर सर्किट वाला हमारा टैलेंटेड कैरेक्टर हो तो कहना है क्या, जैन साहब हो जाए आपका म्यूजिक। बिल्कुल अनिल भाई, एमबीबीएस के लिए एम बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो एम बोले तो मास्टर पे मास्टर, बी बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो बी बोले तो बिंदास एंकर, बी बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो बेमिसाल लीडर, एस बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो एस बोले तो सुपर कैरेक्टर। क्या बात है। की चाल बता दे, बैंक निफ्टी की ढाल बता दे, डेटा को झट एनालाइज कर दे, न्यूज पे फट व्यूज दे दे, ओ जी अनिल भाई, मेरी जैन साहब, मेरी सारी डिग्री ओरिजिनल है, वहाँ पर डिग्री डुप्लीकेट थी। लेकिन इसी तरह से आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीकेंड के और ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। सिनेमा आपके हमारे सबके सीने में है, हमेशा रहे, इसी तरह से खुशियाँ बांटते रहे। हैप्पी वीकेंड।